बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रवायती तरीके से पका हुआ पालक और बकरे का गोश्त अगर सर्दियों में पकाया जाए मिट्टी की हांडी में नानियों दादियों के तरीके से, तो इस रेसिपी का लुत्फ़ सर्दियों में दो बाला हो जाता है। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी का इंतखाब किया है अपनी अम्मी के तरीके से। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिट्टी की हांडी में 1 कप के करीब ऑयल डालूँगी। उसमें 2 बड़े प्याज फाइनली चॉप करके डालेंगे। प्याज को गोल्डन नहीं करना, इसको ब्राउन भी बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही प्याज पिंक होती है थोड़ी सी ऑयल में, मैं इसमें एक बड़ा चमचा लहसुन और अदरक का चॉप डालूँगी। इस रेसिपी में अगर आप चॉप की हुई चीज़ें डालेंगे ना फाइनली, तो इनका मज़ा ज़्यादा आएगा बनिस्बत इसलिए कि आप उसको पीस के डालें। जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी डायरेक्ट ऑयल में। इस तरह से ऑयल का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब इसमें हाफ़ केजी मटन डालेंगे। मटन के साथ ही 1 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और गोश्त का कलर बदल जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जूसी रेड टमाटर फाइनली चॉप डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो मसाला अच्छी तरीके से भुन रहा है, आप देख रहे हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। खुशबू भी आने लगी है बहुत अच्छी सी और मसाले का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब पालक ऐड करूँगी। पालक को जितना ज़्यादा बारीक काट सकती थी मैंने उतना ही बारीक काटा है। इसको मोटा नहीं काटना। अब क्योंकि पतीली छोटी है और पालक का वज़न हमारा ज़्यादा है, यानी कि मैंने 1 केजी पालक ली है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके पालक इसमें ऐड करूँगी। जैसे ही पालक को भाप लगेगी, इसका साइज़ श्रिंक होता जाएगा, तो मैं इसमें मज़ीद पालक ऐड करती जाऊँगी। इसमें चमचा चलाते जाएंगे। नीचे पहले डाली हुई पालक अपना पानी छोड़ती जाएगी और ऊपर जगह बनती जाएगी। पूरा 1 किलो पालक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और देखिए कैसे इसने पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब मटन को हमें इसी पानी में गलाना है। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन ढक के पकाऊंगी। 20 मिनट के बाद चमचा चलाने के लिए हम ढक्कन खोलेंगे तो अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है। तकरीबन गोश्त जो है हाफ़ डन हो चुका है। अभी इसको मज़ीद ढक्कन ढक के हम बनाते हैं। अभी इसमें पानी काफ़ी सारा बाकी है। ये पालक का अपना ही पानी है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाएंगे तो पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पर हम इसको ढक के दोबारा दम पे रख देंगे। 15 मिनट दम पे रखने के बाद, यानी कि टोटल 45 मिनट की पकाई के बाद, पालक और गोश्त सब गल चुके हैं और यकजान हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच बड़ा भर के सूखी मेथी का डाल दूँगी। मज़ीद चमचा चलाने के बाद इसको दम पे रख दें। पालक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मेथी और पालक को और गोश्त को यकजान करके इसको गार्निश करें। इसमें जूलियन कटी हुई अदरक डालें, लाल मिर्च डालें और हरी मिर्च डालें अपने जायके के मुताबिक। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। इस खूबसूरत सी डिश को, सर्दियों की बेहतरीन डिश को डिश आउट करें। इस मरहले पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिगनर्स के लिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा रेसिपी और सारा तरीका बता दिया है। अगर ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।